आप देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सुयश यादव जी ने। तो सबसे पहले सुयश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। सुयश जी बताते हैं कि घटना है 22 दिसंबर सन 2019 की, जब मैं अपने मामा के यहाँ घूमने गया था और मेरे 3 भाई यानी कि मेरे मौसी के बेटे हम सबको वहाँ आए। करीब 1 हफ्ता हो गया था कि मेरे बड़े भैया बोले, सुनो वो पहाड़ी वाली हवेली जो है वहाँ पर घूमने चलते हैं ना हम सब। ये सुनते ही मैंने मना कर दिया, क्योंकि गांव वाले कहते हैं कि बहुत साल पहले उस हवेली में एक बड़ा परिवार रहता था और एक दिन पता नहीं किसी कारणवश उन 17 लोगों की मौत हो गई। पर कैसे, इस बात का आज तक कोई पता नहीं चला। कहते हैं कि उस हवेली को आज तक जिसने भी खरीदा है उसकी मौत हुई है। मगर भैया अपनी जिद पर अड़े हुए थे। उन्होंने कहा अगर कोई मेरे साथ नहीं गया तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। तभी मैंने कहा ठीक है, हम सभी लोग चलते हैं। हम 4 लोग थे और रात के करीब 12 बजे हम सब वहां पर गए। मगर मैं अभी भी डर से कांप ही रहा था। जब हम सभी उस हवेली में पहुंचे तब भैया बोले, सुयश चल वीडियो बना ले, यूट्यूब पर डालेंगे, खूब सारे लाइक आएंगे। इतना कहते ही मैं वहां की वीडियो बनाने लगा। जब हम सभी लोग हवेली के अंदर गए तो हर जगह जाला लगा था और अंधेरा काफी था। अभी हम हवेली में घूम ही रहे थे कि एकदम से एक आवाज आई। हम सब उस आवाज को सुनते ही बेहद डर गए और उस आवाज की ओर बढ़े। दरअसल वो आवाज एक कमरे से आ रही थी। जब हम कमरे में गए तो वहां पर कोई नहीं था सिवाय जाले और अंधेरे के। तभी हम धीरे धीरे करके दूसरी मंजिल पर पहुंचे। तभी हम लोगों को एक बड़ा सा कमरा दिखा जो पूरी तरह से जला हुआ था। तभी हमने कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि हमें जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी, मानो कई सारे लोग दर्द से करा रहे हों। तभी भैया ने बोला, भागो यहाँ से। उनका इतना कहते ही हम सभी वहां से भागने लगे। भागते भागते हम मेन गेट पर पहुंचे, पर मेन गेट अपने आप ही बंद हो गया, जिसे देखकर अब तो हम और भी घबराने लगे। तभी हमें पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। जब पीछे पलटे तो पीछे कई सारे लोग थे जो बड़ी ही अजीब सी आवाज में कुछ बुदबुदा रहे थे। उनकी शक्लें बहुत ही भयानक थी, जिन्हें देखते ही हम सभी की हालत खराब हो गई। तभी एक आदमी ने भैया की गर्दन पकड़ ली और उन्हें जोर से उठाकर पटक दिया, जिस वजह से भैया को काफी चोट आ गई। तभी मेरे साथियों ने भगवान का नाम लेते हुए पूरी जोर से मेन गेट खोला और भैया को उठाकर वहां से भागने लगे। हम सीधे भागते भागते वहीं पास के ही एक मंदिर में घुस गए। जहां जाते ही हमने देखा कि वो सभी लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और बातें करते हुए कुछ ही देर बाद वो सभी गायब हो गए। पूरी रात हम उस मंदिर में ही रहे और सुबह होते ही हम घर चले गए और उसके बाद भैया को हॉस्पिटल में ले गए, जहां पर उनका कई दिनों तक इलाज चला और कुछ दिनों बाद वो ठीक भी हो गए। पर भैया ने दोबारा वहां जाने की कभी नहीं ठानी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसे ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।